हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज स्वागत है आप सभी को इस पार्ट 1 वीडियो में। और इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का, जो कि क्लास 10th का है और त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय है। और ये वाला वीडियो होने वाला है पार्ट 1, जो कि क्वेश्चन 1 से शुरू किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और प्रश्नावली को देखने वाले कितना, प्रश्नावली 8.1। और इससे पहले वीडियो बना चुके हैं इंट्रोडक्शन का, त्रिकोणमिति का जितना सारा फॉर्मूला इसमें आता है 8.1 के लिए, तो उसको बताए हुए। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। और इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। तो क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण। एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण जो है B क्या है? समकोण। और AB का मान दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद और BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 में ज्ञात करना है क्या? साइन A कॉस A, और 2 में ज्ञात करना है साइन C और कॉस C। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा क्या, कौन सा? समकोण त्रिभुज। और इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। यहाँ पर बोलेंगे A और B और यहाँ पर C, क्योंकि B बोला गया है क्या है? समकोण है। कौन कौन समकोण है? B वाला है ना। तो B को क्या कर लिए? समकोण। क्लियर? समकोण यानी कि ये होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और जिसमें दिया हुआ है, बताइए क्या क्या दिया हुआ है? AB का मान है कितना? 24 cm। AB का मान है कितना? 24 सेंटीमीटर। और बताइए BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है बताइए? लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। इसमें निकालना है क्या? कर्ण। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को बोला जाता है क्या? कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना। और इसको बोलते हैं क्या? बेस, आधार। क्लियर? और ये होता है क्या? परपेंडिकुलर, लंब। इसको बोलते हैं लंब। और ये होता है क्या? आधार। और लंब और आधार चेंज होता है ना, थीटा के अनुसार। किसके अनुसार? यदि कोण बोला जाए A तो इसके सामने वाला लंब होगा, है ना। यदि कोण बोला जाए C तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। लंब और आधार चेंज होता है। लंब आधार क्या होता है? चेंज। लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। ठीक, ये चेंज नहीं होता है। क्लियर? ये होता है हमेशा फिक्स। ये हमेशा क्या होता है? फिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या नहीं दिया है बताइए? कर्ण नहीं दिया, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोलेंगे त्रिभुज AB, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, है ना। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है बताइए? AB का मान दिया हुआ है ना। AB बराबर कितना है? 24 cm। उसके बाद BC का मान लिखेंगे, कितना है? 7 cm। और हमको यहाँ निकालना है क्या? AC बराबर नहीं दिया है, व्हाट, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे चूंकि B नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि, है ना, हम लोग जानते हैं कि। क्लियर? क्या जानते हैं? कि पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय किस में लागू होता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज में। यदि समकोण त्रिभुज दिया रहे तब, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या प्रेमिका से। क्लियर? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए? बता दिए थे पहला वीडियो में। कर्ण स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है। तो AC हमारा कर्ण है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या? AC। यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा यहाँ क्या होगा? C के लिए, तो 24 सेंटीमीटर यानी कि AB, है ना। इसको बोलेंगे AB का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? प्लस आधार क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से AC का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आएगा? अंडर रूट, है ना। ये चल जाएगा अंडर रूट। और जब भी रूट उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, है ना। लेकिन यहाँ प्लस माइनस की जरूरत है नहीं। क्लियर? तो यहाँ नहीं रखेंगे। बोलिए AB का मान कितना है बताओ? 24 cm। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर और प्लस में BC का मान कितना है? 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से कर लेंगे इसका स्क्वायर। बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है? याद कराए हुए, है ना। 24 का स्क्वायर बताइए? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा?
बताइए AC बराबर कितना आएगा? 15 के 5 और 7 4 कितना? 11, 11 और 12 और कितना? 625 कितना आएगा? 625 आएगा। अब बताइए 625 का वर्गमूल कितना होता है? AC बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25। कितना होता है? 25। 625 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसीलिए AC बराबर कितना आया? 25 cm। क्लियर? यानी कि कर्ण हमारा आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ चुका है? अब हमको यहाँ पर निकालना है, सब चीज आ चुका है। तो अब यहाँ पर एक में मान निकालेंगे। पहला में क्या निकालना है बताइए? एक में क्या निकालना है? एक में निकालना है क्या? साइन A और कौन सी? कॉस A का मान है ने। तो यहाँ से निकालेंगे पहले साइन A का मान। साइन A बराबर क्या होता है बताओ? साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लंब बटा में क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। और इसको भी लिख सकते हैं लंब को P और कर्ण को क्या? H। अच्छा A यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे है ने। कौन सा कोण दिया हुआ है? A। तो A के सामने वाला क्या बोले? लंब ने। तो A के सामने वाला कौन सा है? BC ने। तो BC हमारा लंब होगा। BC क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे लंब की जगह कितना? BC। और कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स। तो कर्ण हमारा कितना होगा? AC। तो यहाँ पर बोलेंगे AC बटा में। और इक्वल टू में कितना होगा बताइए? BC का मान कितना है? 7 cm और AC का मान 25। अभी निकाले हैं 25 है ने। तो ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा होगा राइट आंसर। क्लियर? अब निकालेंगे कॉस A। कॉस A तो कॉस A का फॉर्मूला बताइए? आधार बटा कर्ण। आधार बटा में कर्ण। और इसको बोलते हैं आधार को क्या? B और कर्ण को क्या? H। अब यहाँ से बताइए आधार A के लिए आधार कौन सा होगा? सामने वाला लंब होगा और ये वाला क्या होगा? आधार। यानी कि आधार हो जाएगा AB। आधार क्या होगा? AB। और कर्ण हमेशा वही रहेगा AC। तो बताइए AB कितना है? 24 cm और AC कितना निकालें? 25। तो यही हो जाएगा है ना। क्लियर? तो साइन A और कॉस A का मान आ चुका है। क्लियर? अब निकालेंगे दूसरा में। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज में अगला मान निकालते हैं। दो का है क्या बताइए? साइन C और कॉस C। तो यहां से बोलेंगे साइन C बराबर, साइन C का मान है, फिर फॉर्मूला तो वही ना होगा, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण, तो लंब बोलेंगे किसको? P को, और कर्ण किसको? H को। दो में से कौन एगो लिखेंगे ना, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। हम अभी याद कराने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, तो चलिए बताइए साइन C के देखना है, किसको देखना है? C का। तो यहाँ पर चलिए चित्र में चलते हैं, डायग्राम में। यहाँ पर साइन C यहाँ ने है, तो C वाला के सामने होगा क्या? लंब। सामने वाला क्या होगा? लंब। ये हमारा हो जाएगा क्या? लंब। यानी कि लंब होगा हमारा कौन सा? AB। लंब होगा कौन सा? और आधार हमारा कौन सा होगा? BC। और कर्ण तो यही रहेगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे। बताइए लंब हमारा कितना होगा C के लिए? AB। और कर्ण कौन सा? AC। AB का मान कितना है? 24 और AC का मान कितना है? 25। तो यही होगा राइट आंसर। क्लियर? अब निकालेंगे किसका मान? कॉस C। कॉस का फॉर्मूला बताइए? कॉस थीटा, आधार बटा में कर्ण। क्लियर? तो यहां से बताइए आधार का मान कितना होगा? C के लिए आधार, C के लिए आधार यही होगा BC, और कर्ण भी रहेगा AC। यानी कि आधार हमारा हो जाएगा कौन सा? BC, और कर्ण हमारा क्या होगा? AC। तो BC का मान कितना है बताओ? 7 और AC का मान 25। तो यही होगा राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। क्लियर? तो इस तरह से निकालेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलिए एक का हमारा हो चुका है, दूसरा देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन पढ़िए जी। दूसरा का क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में कितना देखना है? 8.13 यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना। तो इसमें हमको निकालना है किसका मान? tan P माइनस कॉट R का मान। तो ये चित्र में दिया हुआ है ना, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना? 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना पड़ेगा ये है ना। QR क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो बताइए QR क्या है? आधार। ये है कर्ण और ये है लंब और ये क्या है? आधार। तो आधार निकालेंगे। चलिए पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, समझते हैं ध्यान से। इस तरह से है ना। बताइए यहाँ पर बोलेंगे PQR। अब बताइए PQ का मान कितना है जी? 12 cm। और बताइए
पी आर का मान 13 cm। हमको निकालना पड़ेगा किसका मान, क्यू आर का। तो क्यू आर आधार है, क्यू आर क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवेन दैट। क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पर लिखेंगे पहले गिवेन दैट, दिया है कि समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, ने पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है बताइए। पी क्यू बराबर 12 cm और पी आर इक्वल टू 13 cm। हमको इसमें निकालना पड़ेगा किसका मान, क्यू आर बराबर वाट, क्यू आर बराबर वाट। अच्छा हमको यहाँ पर लगाएंगे किसका फॉर्मूला, पाइथागोरस, हमेशा लगाना है पाइथागोरस है ने, लिख के बोलेंगे। अब अच्छा तरीका से लिखेंगे बढ़िया से। यहाँ पर बोलेंगे चूंकि बी नाउ दैट, क्या बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि है ने, क्या जानते हैं बताइए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस नाम एगो वैज्ञानिक था है ने, वही जो है समकोण त्रिभुज में इसका पहले अध्ययन किया, लंब कर्ण आधार है ने, तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ने को आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर, एक बार बता के चल गया, हमको पढ़ना पड़ रहा अभी तक है ने, और आगे भी पढ़ने पड़ेगा। ये चलेगा 9 किसमें, 10th से शुरू हुआ है त्रिकोणमिति, और ये 12th और पूरा कंपटीशन तक जाएगा। ये त्रिकोणमिति कभी भी मतलब साथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इसको अपना लीजिए, इसको क्या कीजिए, अपनाना है, बढ़िया समझना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर है ने बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये पकड़ेगा ऐसा कि छोड़ेगा नहीं, है त्रिकोणमिति है ने, हर जगह देखने को मिलेगा, फिजिक्स रहे केमिस्ट्री रहे सब जगह यूज होता है। क्लियर, तो बताइए कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है पी आर है ने, पी आर का स्क्वायर और बराबर लंब कितना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है क्यू आर, तो यहाँ पर बोलेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा पी आर का जिसका जिसका मान दिया उसका मान बैठा लेंगे। क्लियर, तो पी आर का मान कितना है बताइए जी, 13 का स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का मान बताइए 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर काम देगा है ने, इसीलिए याद कराए थे प्लस में। अच्छा क्यू आर का मान है तो इसको क्यू आर रहने देंगे है ने, तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसको रखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर, अब 144 को इधर लाएंगे। क्लियर, 144 को इधर लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये प्लस में 144, तो बराबर की साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 144, और बराबर में इसको इधर ही डाल देंगे क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से बताइए घटेगा कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा, और बराबर में आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट कितना 25। अब यहाँ से बताइए क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो कितना आया 5 सेंटीमीटर है ने, यानी कि आधार हमारा आ चुका है कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आधार आ चुका है, कर्ण आ चुका है, लंब आ चुका है, तो अब हमको निकालना क्या है बताइए, क्वेश्चन क्या है, अब निकालेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे नाव है ने, नाव प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, प्रश्न से क्या है बताइए जी, 10 पी माइनस कॉट आर। अच्छा 10 का उल्टा होता है कौन सा, कॉट। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए थीटा चेंज है ने, तो यहाँ पर उल्टा कोई काम नहीं देगा है ने, अलग से करना पड़ेगा। तो बताइए 10 का फॉर्मूला पी बटा में बी, लंब बटा में आधार होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, और कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा होगा, यानी कि बी बटा में पी। 10 का उल्टा कॉट नहीं होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला उलट जाएगा है ना। अब यहाँ से बताइए, यहाँ पर से हम बोलेंगे पी के लिए, किसके लिए, पी के लिए लंब हमारा बताइए, पी के लिए यहाँ पी है, तो इसके सामने वाला लंब देखिए कहाँ है, क्यू आर। सामने वाला लंब होगा क्या, क्यू आर, और बटा में बी, बी कौन सा होगा, पी क्यू है ने, ये वाला होगा हमारा आधार है ने, यानी कि पी क्यू, और माइनस बी का मान बताइए इसके लिए, आर के लिए, किसके लिए, आर के लिए। तो आर के लिए सामने वाला होगा लंब, और ये वाला होगा कौन सा, आधार। तो आधार हमारा क्यू आर ने है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसका मान, क्यू आर, और बटा में पी कौन सा होगा, सामने वाला पी क्यू कौन सा होगा, ये होगा हमारा कि क्या, लंब। तो यहाँ पर बोलेंगे बटा में पी क्यू। क्लियर यहाँ तक समझ में आया। बताइए अब इस सबका मान बैठा दीजिए, क्यू का आर का मान कितना है 5,
और पी क्यू का मान कितना है 12 माइनस, और ये कितना है क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12, यानी कि ये सेम आ गया है ना। तो 5/12 माइनस 5/12 का मान कितना आएगा बताइए, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10p माइनस कॉट आर का मान कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इसको इस तरह से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए। यदि साइन ए बराबर 3/4, देखिए यहाँ यह क्वेश्चन ध्यान से समझने का। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान निकालना है। कॉस ए का और किसका मान टेन ए का मान। साइन ए का मान दिया हुआ है और कॉस ए का और टेन ए का मान निकालना है। क्लियर, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, कितना क्वेश्चन है जी, तीसरा नंबर है ना। गिवन दैट क्या दिया है बताइए। साइन ए बराबर कितना 3 बटा में कितना 4 है। अच्छा साइन ए का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे क्या, बी नाउ दैट साइन ए बराबर क्या होता है p/h, और ये दिया हुआ है कितना 3/4। अब यहाँ से मानेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से बनाना है कि नंबर कटे नहीं, है ना। इसमें नंबर काटने का रहता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर बोलेंगे माना कि मान लेंगे, ठीक है। इसको लंब मान लेंगे कितना p बराबर मानेंगे 3 और यहाँ पर k लगाएंगे, क्या लगाएंगे k, क्योंकि k यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दिया रहता होगा, है ना। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, k कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर हम मान चुके हैं क्या k। अब यहाँ से बोलेंगे h = कितना होगा 4k, कितना k 4k। क्लियर यहाँ तक। अब ये p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है b बराबर, है ना। क्या निकालना पड़ेगा b बराबर, तो b बराबर व्हाट, b बराबर व्हाट। अब यहाँ से एक मतलब कि बना लेंगे डायग्राम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इसमें मान लेंगे बताइए हमारा n है, तो a के सामने वाला लंब होगा। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर रखते हैं a, ये हो जाएगा a b और ये c। तो a के सामने वाला लंब है ने, तो लंब कितना होगा 3k ने, 3k, और h कितना होगा, h तो ये होगा हमेशा 4k। तो हमको निकालना है ab का मान, किसका मान। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय, यहाँ पर बोलेंगे चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताइए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका आधार का स्क्वायर। क्लियर। तो कर्ण इसमें कौन सा है, एसी ने है, तो एसी का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हमारा कौन सा है बीसी का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सा ए बी का स्क्वायर। और इसको प्लस में किधरों लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बताइए एसी का मान कितना है 4k, तो यहाँ पर रखेंगे 4k का स्क्वायर, और प्लस बीसी का मान कितना है 3k का स्क्वायर, और प्लस में ए बी का मान नहीं पता है ना, तो ए बी का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसके आगे। तो 4k का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए 16k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर कितना k स्क्वायर, और बराबर में 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर कितना k स्क्वायर, प्लस में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। उसके बाद 9k स्क्वायर को इधर लाएंगे है ने, और ए बी को उधर रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर और माइनस कितना 9k स्क्वायर, और बराबर में होगा क्या ए बी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर और भी लगा सकते हैं ना, या करके लिख सकते हैं, या और, या क्या लिख सकते हैं और। क्लियर, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे और, क्या लिखेंगे और। उसके बाद बताइए 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ लिखेंगे और, ये हो जाएगा कितना के
अच्छा दोनों एक जाती है ना, इसीलिए घट जाएगा। ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, तो कितना के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। क्लियर। और इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेगा। यहाँ पर फिर बोलेंगे क्या, और। अब बताइए 7 के का स्क्वायर कितना है, 7 के स्क्वायर है ना। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा क्या, अंडर रूट। तो इसको लिखेंगे पहले में ए बी और बराबर अंडर रूट कितना होगा, 7 के का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से बताइए, और ए बी बराबर, ये 7 नहीं निकलेगा रूट से, तो ये रूट हो जाएगा कितना, 7। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बाय से को बाहर हो जाएगा, स्क्वायर के कारण के क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा के बाहर में है ना, अंडर रूट 7 के। क्लियर। तो ये हमारा आ गया ए बी, ये हमारा आ गया क्या, अंडर रूट कितना, 7 के, अंडर रूट 7 के। तो हमको निकालना क्या था बताइए। अब यहां से लिखेंगे नाउ, प्रश्न से क्या लिखेंगे, नाउ प्रश्न, प्रश्न से बताइए किसका मान निकालना था, cos ए और tan ए का। क्लियर। तो यहां से cos ए का मान निकालते हैं। बताइए cos ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या से सूचित करते हैं, बी से, और कर्ण को किससे, तो ए के लिए देखना है, किसके लिए, चलिए चित्र पर आते हैं। ए के लिए बताइए आधार कौन सा होगा, ए के लिए आधार ये वाला होगा, ए बी। क्लियर। और ए बी हो जाएगा आधार, और कर्ण कौन सा, ए सी ने। तो आधार हमारा होगा कितना, ए बी, और कर्ण होगा कौन सी, ए सी। ए बी का मान कितना लाए हैं, अंडर रूट 7 के। क्लियर। और ए सी का मान है कितना, 4 के। तो यहाँ से के काट लेंगे, कैंसिल। अब बचेगा क्या, अंडर रूट 7 बटा में कितना, 4। तो यही होगा हमारा क्लियर करेक्ट आंसर। क्लियर। अब बताइए tan ए का मान, tan ए बराबर फॉर्मूला बताइए, लंब बटा में, लंब बटा में क्या होता है, तो बताइए अभी बताना ए के लिए ने। तो ए के लिए लंब कौन सा होगा, ए के लिए सामने वाला लंब होगा यानी कि बी सी, और आधार होगा हमारा कौन सा, ए बी। यानी कि यहाँ पर बोलेंगे क्या, लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। अब बताइए बी सी का मान कितना था, बी सी का मान था 3 के, और ए बी का मान अंडर रूट 7 के। क्लियर। तो यहाँ पर बी सी का मान रखेंगे कितना, 3 के, और ए बी का मान अंडर रूट 7 के। यहाँ से के कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, 3 बटा रूट 7, और रूट को रहने देंगे बटा में, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 3 और अंडर रूट कितना 7, और हर का परिमेयकरण कर देंगे यहाँ पर अंडर रूट 7। यहाँ क्लास 9th में पढ़ा चुके थे हर का परिमेयकरण है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना में रूट 7, तो कितना होगा, 3 रूट 7, और ये हो जाएगा अंडर रूट 7 गुना 7 तो 7, तो ये इतना हो जाएगा। क्लियर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया, क्या हो गया, आराम से। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot ए बराबर 8 है, 15 cot ए बराबर कितना है, 8 हो, तो साइन ए से के का मान ज्ञात कीजिए। कितना कॉमन है, मतलब हल्का क्वेश्चन है ना, वेरी इजी है। अरे इजी ना है, यहाँ पर घबराना नहीं कि 15 इधर दे दिया है, तो गुना में बराबर कुछ जगह तो क्या आएगा, भागा में। समझ में आया। चलिए इसको बनाते, बताइए लिख क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। 4 का क्वेश्चन, गिवन दैट 4 का क्वेश्चन क्या है बताइए, क्या दिया हुआ है, 15 cot ए बराबर 8, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा cot ए बराबर, ये 15 गुना में बराबर कुछ जगह तो भागा में, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट cot ए बराबर, बताइए फॉर्मूला, आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार इसमें दिया हुआ है, cot ए का मान कितना है, 8 बटा में 15। अब यहाँ से मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि बी बराबर कितना 8 के और पी बराबर 15 के। तो हमको निकालना क्या है, एच बराबर भाट, यानी कि कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। चलिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। डायग्राम बनाना जरूरी है ना, डायग्राम को बनाइएगा तो अच्छा तरीका से समझ में आएगा सबको। तो बताइए यहाँ पर बोलेंगे क्या, ए बी और ये सी,
तो यहाँ पर कॉट एना दिया हुआ है, तो ए के लिए यानी कि ए के लिए सामने वाला बोलेंगे क्या लंब, और इसमें होता है क्या बी ने, तो बी का मान दिया हुआ 8 के, तो बी कौन सा होगा ए के लिए, आधार ये वाला होगा, तो यानी कि ए बी का मान कितना आएगा 8 के, कितना के 8 के, और लंब हमारा कौन सा होगा सामने वाला लंब यानी कि कितना 15 के, तो हमको निकालना क्या है एच निकालना है, क्या निकालना है एच। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, चूंकि बी नाउ बी नाउ दैट पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, क्लियर। तो कर्ण हमारा क्या है एसी न है, तो एसी का स्क्वायर करेंगे, क्लियर। और लंब हमारा क्या है ए बी का स्क्वायर, अच्छा लंब हमारा सामने वाला है तो बीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बीसी का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सा होगा ए बी का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए एसी का स्क्वायर क्या होगा बताइए, एसी का मान नहीं दिया हुआ है तो एसी को रहने देंगे एसी, और बीसी का मान कितना है 15 के, 15 के का क्या करेंगे स्क्वायर, और प्लस में ए बी का मान कितना है 8 के, 8 के स्क्वायर। चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं, इसके आगे क्या होगा जी बताइए, एसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एसी का स्क्वायर और बराबर 15 का स्क्वायर, बताइए 15 का स्क्वायर होता है 225, और के का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, अच्छा ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आएगा रूट आएगा, तो बोलेंगे एसी बराबर अंडर रूट बताइए जोड़ के 225 और 64 कितना आएगा, यह जाएगा 289 के स्क्वायर, क्लियर 289 के स्क्वायर है ना। अब बताइए एसी बराबर क्या आएगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, और यहाँ के स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा है ना, यानी कि 17 के आ जाएगा, एसी बराबर कितना आएगा कर्ण हमारा जाएगा 17 के, क्लियर कर्ण हमारा कितना आएगा 17 के। अब हमको इसमें निकालना किसका था मान, यहाँ लिखेंगे नाउ प्रश्न से क्या है बताइए, साइन ए और किसका मान सेक ए का मान, क्लियर। तो यहाँ से बताइए साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, फार्मूला को याद कर लीजिए, और ये मतलब ट्रिक उरिक से याद कीजिएगा तो ट्रिक भी साल भर याद रहेगा, अब फार्मूला याद नहीं रहेगा, ट्रिकवा याद रहेगा लेकिन फार्मूला याद नहीं रहेगा, इसलिए ट्रिक उरिक के फेरा में नहीं रहना है, ऐसे ही याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़ना है याद हो जाएगा। साइन ए का फॉर्मूला आता है पी बटा एच, हम मतलब कि हमको कैसे याद है फॉर्मूला थी ट्रिक से नहीं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं साइन है तो जैसे दिमाग में आ जाता है ना लंब बटा कर्ण होगा, क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि ऐसे ही याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा है ना, तुरंत लिख देंगे, क्लियर। तो साइन ए का फॉर्मूला आता है पी बटा में क्या एच, तो बताइए ए के लिए क्या होगा लंब बीसी ने, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बीसी सामने वाला लंब होता है ना, और ये हो जाएगा क्या कर्ण तो यही होगा एसी, बटा में होगा क्या एसी। अच्छा बीसी का मान कितना है बताइए 15 के, कितना के, और उसके बाद एसी का मान अभी निकाले हैं 17 के, कितना के, तो के से के कैंसिल, क्लियर बचेगा 15 बटा 17 आंसर है ना, यही हो जाएगा आंसर राइट। आप किसका मान निकालेंगे बताइए सेक ए का मान। चलिए नेक्स्ट पेज में, सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए का फॉर्मूला बताइए जी, सेक ए पहले बताइए किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, तो सेक का फॉर्मूला होगा इसका उल्टा यानी कि एच बटा में बी होगा। अच्छा एच का बताइए, ए के लिए तो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा एच, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो कर्ण क्या है एसी, और आधार ए के लिए बताइए, आधार ए के लिए आधार ये वाला होगा ए बी, कौन सा ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या ए बी बराबर एसी का एसी का मान कितना है 17 के, और ए बी का मान 8 के, यहाँ से के कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना 17 बटा में 8, यही हमारा होगा क्या करेक्ट आंसर, क्लियर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से हो चुका है, 4 का क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं, अब 5 का देखते हैं, कितना का टोटल क्वेश्चन कितना 11 ने, चलिए 5 का देखते हैं। 5 का यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी मतलब कहने का ये हुआ
कि सेक थीटा को छोड़कर बाकी जितना सारा आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6 है, तो 6 में से सेक थीटा दिया हुआ है तो निकालना कितना है 5 गो और 5 गो और कौन कौन आएगा बताइए। साइन आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कौन थीटा कॉसेक थीटा, और सेक दिया हुआ है ना, और आ जाएगा कॉट थीटा। इतना हमको निकालना पड़ेगा है ना। यहाँ पर बोला गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए, तो इतना निकालेंगे, इतना का मान। क्लियर क्लियर जी। चलिए यहाँ से निकालेंगे क्या 5 का, यहाँ पर लिखेंगे पहले गिवन दैट। चलिए ध्यान से देखिए इसको, 5 का गिवन दैट क्या दिया हुआ है बताइए। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा 12 में क्या है 12/13 की 13/12, 13/12। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहां से लिखेंगे क्या, चूंकि बी नाउ दैट, चूंकि बी नाउ दैट ठंडिया में हत्था काम नहीं करता है ना। ये हो जाएगा कितना बताओ। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। उल्टा ध्यान रखेंगे, उल्टा से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का फॉर्मूला भी बताए थे एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच ने, तो इसका हो जाएगा एच बटा में बी, और इसका मान दिया हुआ है कितना है 13/12, यानी कि कर्ण बड़ा होगा और आधार क्या होगा छोटा। तो यहां से बोलेंगे माना कि क्या माना कि कर्ण बराबर है ना, यानी कि एच बराबर मानेंगे कितना 13 के, और बी बराबर मानेंगे कितना 12 के, कितना के 12 के। अब हमको यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है पी नहीं है, और एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है पी, लम ने दिया हुआ है ना। तो यहाँ से प्यारा सा एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे डायग्राम। तो बनाने आता है डायग्राम, आता है जी। डायग्राम कौन सा बनाना है समकोण का, समकोण त्रिभुज, इसे बोला जाता है क्या समकोण त्रिभुज, क्या बोला जाता है पता है ना जी, हमको भी पता है। ये हो जाएगा ए बी और सी, तुम सबको पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो हमको भी पता है। क्लियर, यानी कि सच्चे में ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण। अच्छा यहाँ बताइए थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो थीटा को मान लेंगे यहाँ, थीटा को मानेंगे क्या सी पर, सी के पास, किसके पास। अच्छा थीटा के यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ रखेंगे तो इसके अनुसार लिखेंगे, और अगर यदि यहाँ लिखेंगे तो इसके अनुसार लिखेंगे। क्लियर, तो थीटा रखें किसके पास सी के पास, तो इसके सामने वाला क्या होगा लम। इतना जल्दी भूल जाते हैं, थीटा के सामने होगा लम, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या एच ने और बी, तो एच हमारा ये होगा फिक्स, फिक्स हमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है एसी ने, तो यहाँ होगा 13 के है ना। उसके बाद बी हमारा कौन सा होगा बी, ये वाला होगा, इसके सामने वाला लम, और ये क्या बी आधार है ना, तो आधार कितना 12 के, कितना के। अब हमको निकालना है ए बी का मान है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या प्रमेय से। इतना सब क्वेश्चन में लिखेंगे है ना, लिखते लिखते याद हो गया होगा ना, याद हो गया होगा, बार बार लिख रहे हैं कि याद हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अच्छा हम आधार लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, नहीं दिक्कत है। तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा क्या है एसी, एसी का स्क्वायर, और बराबर आधार का मान कितना होगा थीटा के लिए, थीटा के लिए आधार ये ना है, तो बीसी होगा, क्या होगा बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा है ए बी का स्क्वायर। बस इतना ही समझना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इतना जिसको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा है ना। मेन यही इसमें खेला है कि सामने वाला लंब होगा और ये होगा क्या आधार, मेन खेला इसमें यही है। और त्रिकोणमिति में मेन खेला किसका है ज्यादा फॉर्मूला का, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा बाबू वही क्वेश्चन को दम तोड़ेगा, क्या करेगा तोड़ेगा और फोड़ेगा और बनाएगा। बताइए एसी का कितना मान है, एसी का मान है 13 ने, 13 के का स्क्वायर, और बराबर बीसी का मान है कितना 12 के का स्क्वायर, और प्लस में ए बी का मान निकालना है। अब बताइए 13 का स्क्वायर जी जल्दी सा, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, के का स्क्वायर
के स्क्वायर बराबर 144 होगा। कितना होगा? और ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 144 को इस साइड लेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, प्लसवा से क्या हो जाएगा? माइनसवा। 169 के स्क्वायर वा और इधर क्या होगा? माइनस 144 के स्क्वायर वा। क्लियर? अब यहाँ से बताइए, यहाँ हो जाएगा बराबर में क्या? ए बी स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 169 में 144 जाएगा तो कितना आएगा? 25 के स्क्वायर है ना, और बराबर में क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर हटेगा तो किधर क्या आएगा? रूटवा आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट, और ये कितना? 25 के स्क्वायर वा, के स्क्वायर वा। तो ए बी बराबर क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5 और के का स्क्वायर वा है तो वो हट जाएगा, यानी कि के बचेगा। क्या बचेगा? के। क्लियर? अब बताइए, यहाँ से ए बी का मान आ चुका है ने? बोले सिया रामचंद्र की जय। आ गया है। अब हमको निकालना है बारी बारी से सबका मान। किसका किसका मान? 5 का है ने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। बताइए पहला का मान, सेके का मान ने दिया था, हम यहाँ से निकालेंगे 9। प्रश्न से, किससे? प्रश्न में क्या बोला गया है कि निकालिए अन्य सभी, है ने। तो पहले निकालेंगे साइन का। किसका? साइन थीटा। कौन सा थीटा? अच्छा, वहां पर थीटा दिया हो इसलिए थीटा रखेंगे। क्लियर? तो साइन थीटा। बताइए फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण, पी बटा में एच होगा। अब यहाँ से समझते हैं ध्यान से, और ये वाला चित्र बने इस साइड ले लाते हैं ताकि समझने में क्या हो? आसानी हो। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं। चलिए आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हमको लिखना है बार बार। तो बताइए थीटा के लिए सामने वाला लंब होगा तो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। और एच हमारा क्या होगा? ए सी। तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान अभी निकालें, कितना आया है? 5 के। यहाँ पर लिख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 5 के, और ए सी का मान 13 के से के कैंसिल, तो बचेगा कितना? 5 बटा 13। एक आंसर ये हो जाएगा हमारा। चलिए साइन हो गया। अब निकालेंगे क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, बी बटा में एच। बी का मान कितना आता है? बी का मान यानी थीटा के लिए बी हो जाएगा बी सी, और कर्ण हमारा क्या होगा? ए सी। तो बी सी का मान कितना है? 12 के, और ए सी का मान 13 के। आराम से एकदम निकालेंगे है ना, बैठ के। सब चीज निकाल लिए, खाली लिखना की जरूरत है। 12 बटा में 13 आंसर। क्लियर? फिर निकालेंगे, अभी सेक का मान निकलन है, टेन ए का मान निकालेंगे। किसका मान? टेन ए का। टेन थीटा, थीटा टेन थीटा बताइए। लंब यानी कि पी बटा में बी। तो हमारा पी कितना होगा जी? पी का मान सामने वाला होगा ए बी, और आधार होगा कौन सा? बी सी। तो ये हो जाएगा कितना? ए बी का मान कितना है? 5 के, और बी सी का मान 12 के। क्लियर? के से के कैंसिल, बच गया कितना? 5 बटा 12। तो ये हो जाएगा। अब बताइए किसका मान निकालेंगे? कौशिक का निकालते हैं ना। कौशिक, कौशिक थीटा बराबर बताइए फॉर्मूला। साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो साइन का मान देखें यहाँ निकला हुआ है। अब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से। साइन का उल्टा होता है कोई क्या? कौशिक थीटा है ना। तो जस्ट इसका उल्टा आएगा कि नहीं? तो इसको खाली करेंगे क्या? 13 बटा 5 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 13 बटा में 5। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? सब मान निकला है, उल्टा होता है। बताइए अब निकालेंगे किसका मान? सेक का मान तो दिया है ना, तो सेक का निकालेंगे नहीं, कॉट का निकालेंगे। बताइए कॉट का मान। कॉट थीटा बराबर, तो 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 12 बटा में कितना? 12 बटा में क्या हो जाएगा? 5। उल्टा हो जाएगा है ना। उसके बाद और किसका मान हो गया? तो यही होगा राइट आंसर है ना। सबका आंसर आ चुका है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में समझ में आया? चलिए देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ना, और इससे अगला आएगा पार्ट 2 का वीडियो, तो वो देखना ना भूलें। और पार्ट 2 में वीडियो जो है उसको 6 से देखा जाएगा। क्वेश्चन कितना से? 6 नंबर से है ना, और इसको समझेंगे बारी बारी से। क्लियर? तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।